हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 236 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? इनमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल विटामिन होती है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। Vitamin K helps in the synthesis of clotting factors in the liver which are necessary for blood coagulation। विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है और यह क्लॉटिंग फैक्टर कहां पर बनते हैं? लीवर में। इस प्रकार से यह ब्लड कोआगुलेशन के लिए आवश्यक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन एडल्ट इज? एक एडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 8 to 12 ब्रेथ्स पर मिनट, 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट, 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट, 30 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका। जो एडल्ट की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है यह होती है 12 to 20, 12 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा का प्राइमरी फंक्शन होता है यह क्या होता है? प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स ओनली, providing nutrition and oxygen to the fetus, aiding in fetal movement, preventing infections। Correct answer is option B, providing nutrition and oxygen to the fetus। fetus को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना यह प्लेसेंटा का प्राइमरी फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड प्रयोग करते हैं? बॉइलिंग वाटर, ऑटोक्लेविंग, वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर, कीपिंग अंडर सनलाइट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटोक्लेविंग का प्रयोग किया जाता है जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए। Autoclaving is the most effective method for sterilization as it uses steam under pressure to kill all microorganisms including spores। ऑटोक्लेविंग सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड इसलिए माना जाता है स्टरलाइजेशन का क्योंकि यह स्टीम का प्रयोग करता है प्रेशर के अंडर प्रेशर में, जिससे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो भी स्पोर्स हैं वो सभी किल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first breast milk, known as colostrum, is rich in fat and carbohydrates, proteins and antibodies, water and iron, vitamin C and calcium। कोलेस्ट्रम किसमें रिच होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज से रिच होता है कोलेस्ट्रम, जो कि फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क कहलाता है। Colostrum contains high levels of antibodies, especially IgA, and proteins that help build newborn immunity and provide essential nutrients। Next question, the normal duration of pregnancy gestation period is 30 weeks, 36 weeks, 40 weeks, 42 weeks। नॉर्मल ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, यह लगभग लगभग होता है 40 वीक का, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अ फुल टर्म प्रेगनेंसी टिपिकली लास्ट अराउंड 40 वीक्स टू 80 डेज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो यह वेरी कर सकता है 39 से 42 के बीच, लेकिन एवरेज करीब करीब ये 40 वीक्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the hormone responsible for uterine contractions during labor is estrogen, progesterone, oxytocin, prolactin। ऐसा हार्मोन जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है वह होता है ऑक्सीटोसिन, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। Oxytocin stimulates uterine contractions during labor and helps in milk ejection during breastfeeding. अगला प्रश्न है Which stage of labor involves the actual delivery of the baby? जो बेबी की एक्चुअल डिलीवरी होती है किस स्टेज में होती है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो एक्चुअल डिलीवरी होती है बेबी की यह होती है सेकंड स्टेज में, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस व्हेन द सर्विक्स इज fully dilated 10 centimeter and ends with the delivery of the baby. अगला प्रश्न है What is the most common fetal presentation during labor? लेबर के समय जो मोस्ट कॉमन फीटल प्रेजेंटेशन है यह क्या है? ब्रीच प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स लाई, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यह है सेफेलिक प्रेजेंटेशन एक मोस्ट कॉमन फीटल प्रेजेंटेशन होता है लेबर के समय। Cephalic presentation head first is the most common and ideal presentation for normal vaginal delivery. Next question. Which of the following is an early sign of pregnancy? इनमें से कौन सा प्रेगनेंसी का अर्ली साइन है? Decreased urination, weight loss, amenorrhea, increased menstrual flow. करेक्ट आंसर है प्रेगनेंसी का अर्ली साइन होता है तो इसमें जो अब्सेंस हो जाती है किसकी? मेंस्ट्रुएशन की, जिसको कि हम लोग एमेनोरिया भी कहते हैं, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज मिस्ड पीरियड्स, एमेनोरिया ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एफिजियोटॉमी? एफिजियोटॉमी का जो पर्पज है वो क्या होता है? टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ लेबर, टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, टू फैसिलिटेट फीटल ब्रीदिंग, टू स्टॉप पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही है, टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय पेरिनियल टीयर्स का बचाव करना, प्रिवेंट करना, यह एपिजियोटॉमी का पर्पस होता है। An episiotomy is a surgical cut made in the perineum to enlarge the vaginal opening. एपिजियोटॉमी एक सर्जिकल कट होता है जिससे कि एनलार्ज करते हैं किसको? वेजाइनल ओपनिंग को बढ़ाने के लिए। रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड टीयरिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, जिससे कि जो टीयरिंग होती है, टीयरिंग का एक रिस्क होता है, उसको रोकने के लिए इस प्रकार की एपिजियोटॉमी की प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, द बेस्ट पोजीशन फॉर अ लेबरिंग वोमेन टू रिड्यूस बैक पेन इज ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, बी लिथोटॉमी पोजीशन, सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, डी सिटिंग पोजीशन। जो बेस्ट पोजीशन होती है लेबरिंग वोमेन की जिससे कि बैक पेन को रिड्यूस किया जा सके, दैट इज लेफ्ट लेटरल पोजीशन, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। Left lateral position improves blood circulation to the uterus, reduces back pain and is often recommended during labor. जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है यह ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है और जो भी बैक पेन है उसको कम करने का काम करती है, इसलिए लेबर के समय लेफ्ट लेटरल पोजीशन को रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which complication is characterized by high blood pressure, protein in urine and swelling during pregnancy? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन हो जाती है
और प्रेगनेंसी के टाइम पर स्वेलिंग की समस्या देखने को मिलती है। ऑप्शन ए गैस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन बी एनीमिया, सी प्रीक्लेम्सिया, डी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यह जो सभी लक्षण हैं, हाई बीपी हो, प्रोटीन इन यूरिन हो या स्वेलिंग हो प्रेगनेंसी के टाइम पर, ये सभी लक्षण प्रीक्लेम्सिया के होते हैं। Preeclampsia is a serious pregnancy complication marked by hypertension, proteinuria, and edema, which can be dangerous for both mother and baby. Next question. The normal amount of amniotic fluid at term pregnancy is option A 500 ml, B 800 to 1000 ml, C 1500 ml, D 2000 ml। करेक्ट आंसर होगा इसका एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा पूछी गई है, नॉर्मल अमाउंट होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज ऑप्शन बी 800 to 1000 ml। At full term pregnancy, the normal amniotic fluid volume is around 800 to 1000 ml, which helps protect the fetus and aids in lungs development. Next question. The most common cause of maternal mortality in pregnancy is, प्रेगनेंसी में जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? एक्लेम्सिया, पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच, सेप्सिस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पोस्टपार्टम हेमरेज और पीपीएच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल mortality in pregnancy. PPH, excessive bleeding after delivery, is the leading cause of maternal death worldwide. It is managed by oxytocin administration and uterine massage. Next question. The most effective method to assess fetal well-being during labor is option A maternal pulse rate, B fetal movement, C continuous electronic fetal movement, D fundal height measurement. Correct answer is option C continuous electronic fetal movement। यह मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है फीटल की वेल बीइंग को असेस करने के लिए। Electronic fetal monitoring helps to detect fetal distress by tracking heart rate patterns and uterine contractions. Next question. The best indicator of true labor is painful contractions that increase in intensity, rupture of membranes, cervical dilation and effacement, fetal movements. Correct answer is option C सर्वाइकल डायलेशन एंड इफासमेंट। यह बेस्ट इंडिकेटर होता है किसका? ट्रू लेबर का बेस्ट इंडिकेटर है। ट्रू लेबर इज कंफर्म्ड व्हेन देयर इज प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन एंड इफासमेंट, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स अलोंग विद रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो ट्रू लेबर होता है यह कंफर्म किया जाता है तब जब जो सर्वाइकल डायलेशन है ये प्रोग्रेसिव हो और इफासमेंट भी प्रोग्रेसिव हो। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि यह एक ट्रू लेबर की प्रोसेस है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, कॉन्जॉइंट ट्विन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है ट्विन प्रेगनेंसी का यह है डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Dichorionic diamniotic twins have two separate placentas
and 2 amniotic sacs, making them the most common and lowest risk type of twin pregnancy. Next question. The ideal time for an anomaly scan during pregnancy is 8 to 10 weeks, 11 to 13 weeks, 18 to 22 weeks, 30 to 34 weeks. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। द आइडियल टाइम होता है एनोमली स्कैनिंग का प्रेगनेंसी के टाइम पर, जिससे कि ये पता चलाया जा सके कि जो भी फीटस अंदर है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। दैट इज 18 to 22 weeks. So the correct answer is option C. The anomaly scan labeled to an ultrasound is done between 18 to 20 weeks to detect fetal abnormalities. Next question. What is the normal duration of the third stage of labor? 5 to 10 minutes, 15 to 30 minutes, 1 hour, 2 hours. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। जो लेबर की थर्ड स्टेज की ड्यूरेशन होती है यह 5 से 10 मिनट होती है, लेकिन कभी कभी यह 5 से 30 मिनट तक भी एक्सटेंड कर सकती है। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर यूजुअली टेक्स 5 to 10 minutes. What active management can reduce complications like PPH? Next question. Which test is done to detect RH incompatibility in pregnancy? प्रेगनेंसी में RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कूम्स टेस्ट, VDRL टेस्ट, HbA1c, पेप स्मीयर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी में कूम्स टेस्ट किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। The Coombs test detects RH incompatibility which can cause hemolytic disease in the newborn. और यह जो RH incompatibility होती है इसके कारण न्यूबॉर्न में हीमोलिटिक डिजीज हो सकती है। इसका पता लगाया जाता है Coombs टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। The recommended spacing between two pregnancies is 3 months, 6 months, 1 year, 2 years। जो स्पेसिंग है 2 प्रेगनेंसीज के बीच की, इसको रिकमेंडेड कितना किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2 years।